हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े। साथ ही साथ हमने सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों का रूपांतरण भी सीखा। सरल से संयुक्त में, ठीक है, सरल से मिश्रित और मिश्रित से सरल। जब हमने सरल से मिश्रित बना लिया तो मिश्रित से सरल, तो इसको उल्टा करके भी पढ़ ले, बात वही है। ठीक है, सरल से संयुक्त सीखा तो संयुक्त से सरल भी हो गया वो, और संयुक्त से सरल, फिर संयुक्त वाक्य से मिश्रित। तो हमने वाक्य रूपांतरण हमने सीखे। आज हम अभ्यास करेंगे और आप ध्यान से इसको सुनेंगे और अपने उत्तर सोचेंगे कि सही में आप सही बोल रहे हैं या नहीं। कुछ समय मैं दूंगी, ठीक है, उसके बाद उसका उत्तर बोलूँगी। आपके सामने मैंने ये केवल फ्लो चार्ट रखा है जिसमें योजक शब्द जो हमारी मुख्य बातें हैं इसमें पढ़ने के लिए याद रखने योग्य मुख्य बातें जो थी, मैंने ये कहा था साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में हमारी ये बातें याद रखने योग्य थी। मुख्यतः इसमें यही था कि सरल में क्या होता है, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। संयुक्त में क्या होता है, दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, और संयुक्त वाक्य के योजक शब्द होते हैं तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर, पर आदि। तो ये आपने ध्यान रखना है। जहाँ ये शब्द आपको दिख गए लगे हुए, सीधे आप पहचान कर सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। जहाँ आपको मिश्रित वाक्य में क्या होता है, प्रधान वाक्य होता है, फिर और एक आश्रित उपवाक्य होता है। इसके योजक शब्द होते हैं कि, यदि, अगर, तो, जब, तब, जिसे, जहाँ, जिसने, जिसको, जो, जिन्हें, जैसे, हालांकि आदि। ये योजक शब्द होते हैं। इनको देखकर ही आप आराम से पहचान कर सकते हैं कि मिश्रित वाक्य है। साथ ही साथ जब हम रूपांतरण करते हैं इनका, तो भी हमने यही शब्द तो लगाने हैं बीच में। जब हम सरल से संयुक्त बना रहे हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करना है। जब हम संयुक्त से मिश्रित बना रहे हैं तो ये वाले शब्द बीच में आएंगे ही आएंगे। तो इन्हीं को याद करना अति आवश्यक है। तो ये आपके सामने रखे हुए हैं, चलो इन्हीं से आप एक बार अभ्यास कीजिए। ठीक है, मैं पंक्ति बोलूँगी और आपने पहचान करनी है पहले कि ये कौन सा वाक्य है, फिर हम उसको रूपांतरित करेंगे। चलिए, मैं वाक्य बोल रही हूँ। तुम बाहर गए और वह अंदर आया। तुम बाहर गए और वह अंदर आया। अब फटाफट देख के बताओ कि कौन सा शब्द है और क्या है ना, किस में लगेगा। तो ये कौन सा वाक्य है, तुम बाहर गए और वह अंदर आया। ये संयुक्त वाक्य है। देखो, तथा, फिर, या, अथवा, और, एक ही बात है, और भी यहाँ पर और भी आएगा। ठीक है, और भी इसी का ये योजक शब्द। तो ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि दो वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ठीक है, और योजक शब्दों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आज बाहर बैठकर देर तक बातें करें। आज बाहर बैठकर देर तक बातें करें। वाक्य कौन सा है ये है सरल वाक्य। जो व्यक्ति मेहनती होता है वह अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति मेहनती होता है वह अवश्य सफल होता है। वाक्य की पहचान कर भेद बताएं। जो व्यक्ति मेहनती होता है वह अवश्य सफल होता है।
देखिए ये योजक शब्द कहाँ है, ये देखो जो, तो ये कौन सा है, मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलिए अब हम रूपांतरित करना सीखें। ठीक है, मैं सरल वाक्य बोलूँगी, उसको आपने संयुक्त में परिवर्तित करना है। ठीक है, सरल वाक्य बोलूँगी, संयुक्त में परिवर्तित करना है। उसने नदी में स्नान कर दान दिया। उसने नदी में स्नान कर दान दिया, संयुक्त वाक्य में बदलना है। योजक शब्द सामने लगे हुए हैं, देखकर भी अभ्यास कार्य कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, उसने नदी में स्नान किया और दान दिया। उसने नदी में स्नान किया और दान दिया। चलिए, प्रातः काल होने पर चहल पहल हो गई, ये सरल वाक्य है, संयुक्त में बदलना है। प्रातः काल होने पर चहल पहल हो गई। संयुक्त में परिवर्तित करना है। प्रातः काल हुआ और चहल पहल हो गई। प्रातः काल हुआ और चहल पहल हो गई। तो ये और भी संयुक्त में ही लगता है। मैंने घर आकर भोजन किया, सरल वाक्य है, संयुक्त में बदलना है। मैंने घर आकर भोजन किया। संयुक्त वाक्य में इस तरह से परिवर्तित होगा, मैं घर आया और भोजन किया। मैं घर आया और भोजन किया। बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में बदलना है। ये सरल है, सरल वाक्य है, बालक रो रो कर चुप हो गया। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। बालक रोता रहा फिर चुप हो गया। बालक रोता रहा फिर चुप हो गया। चलिए अब सरल से मिश्रित में बदलने का अभ्यास करें। ठीक है, तो वाक्य है, अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करते ही सभी छात्र खड़े हो गए। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करते ही सभी छात्र खड़े हो गए। इस सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करते ही सभी छात्र खड़े हो गए। तो मिश्रित में कैसे होगा, जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया सभी छात्र खड़े हो गए। जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया सभी छात्र खड़े हो गए। राकेश ने शादी के लिए कार्ड छपवाए, सरल वाक्य है, मिश्रित में बदलिए। राकेश ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। राकेश ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। राकेश ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। चलिए, अच्छे नागरिक अपने देश का नाम रोशन करते हैं, सरल वाक्य है, मिश्रित में बदलना है। अच्छे नागरिक अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो मिश्रित में क्या होगा, जो नागरिक अच्छे होते हैं वे अपने देश का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, सरल से संयुक्त और सरल से मिश्रित। तो इसी को अगर उल्टा कर ले तो मिश्रित से सरल, संयुक्त से सरल, है ना। चलिए अब संयुक्त वाक्य से सरल में भी हम अभ्यास कर लें। ठीक है, सामने योजक शब्द हैं,
देख भी लीजिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य बोल रही हूँ मैं, संयुक्त वाक्य बोल रही हूँ। ठीक है। तुम बाहर गए और वह अंदर आया। सरल वाक्य में क्या बनेगा? तुम्हारे बाहर जाते ही वह अंदर आया। तुम्हारे बाहर जाते ही वह अंदर आया। संयुक्त वाक्य बोलूँगी, सरल में परिवर्तित करना है। तो इसे संयुक्त वाक्य है, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। तो सरल में क्या हो जाएगा? माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। तो जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सुनेंगे, जितना ध्यान देंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतनी ही क्लैरिटी होगी, उतना समझ में आएगा और उतने ही अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब संयुक्त से मिश्रित में बदलने का अभ्यास करें। मैं संयुक्त वाक्य बोलूँगी, आपने मिश्रित में बदलना है। लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चल दिए। लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चल दिए। तो मिश्रित में क्या बनेगा? जैसे ही लाला जी ने थैला उठाया, वे दुकान की ओर चले गए। ठीक है, जैसे ही लाला जी ने थैला उठाया, वे दुकान की ओर चले गए। लक्ष्य बीमार है, इसलिए स्कूल नहीं आया। लक्ष्य इसलिए स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। ये मिश्रित में हो गया। लक्ष्य इसलिए स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। राधा ससुराल चली गई पर वहाँ खुश नहीं है। ये संयुक्त वाक्य है। राधा ससुराल चली गई पर वहाँ खुश नहीं है। अब इसको मिश्रित में बदलेंगे। जब से राधा ससुराल गई है, खुश नहीं है। जब से राधा ससुराल गई है, खुश नहीं है। इसी तरह से हम मिश्रित से सरल और मिश्रित से संयुक्त। ठीक है, तो चलिए मिश्रित से संयुक्त के हम एक दो वाक्य कर लेते हैं और मिश्रित से सरल में कैसे बदलेंगे। जैसे मैं मिश्रित वाक्य बोल रही हूँ, अब आपने संयुक्त में बदलना है। संयुक्त। ठीक है, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी चल दी। मैं मिश्रित वाक्य बोल रही हूँ, संयुक्त में बदलना है। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी चल दी। ये मिश्रित वाक्य, संयुक्त में बदलिए। तो संयुक्त में बनेगा, मैं स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी चल दी। ठीक है, हम नदी पर गए थे क्योंकि हमें तैरना था। ये मिश्रित वाक्य है। हम नदी पर गए थे क्योंकि हमें तैरना था। संयुक्त वाक्य, हमें तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे। हमें तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे। रमेश इसलिए दिल्ली नहीं गया क्योंकि दिल्ली में बंद था। रमेश इसलिए दिल्ली नहीं गया क्योंकि दिल्ली में बंद था। तो ये मिश्रित वाक्य है। संयुक्त में बदलिए। तो दिल्ली बंद थी इसलिए रमेश दिल्ली नहीं गया। दिल्ली बंद थी इसलिए रमेश दिल्ली नहीं गया। चलिए मिश्रित से सरल में भी, राम मुझसे कहता है कि अंदर आ जाओ, है ना। मिश्रित वाक्य ना, की लग गया। राम मुझसे कहता है कि अंदर आ जाओ। तो सरल वाक्य में क्या होगा?
राम मुझे अंदर आ जाने के लिए कहता है। राम मुझे अंदर आ जाने के लिए कहता है। अध्यापक ने छात्र से कहा कि खड़े हो जाइए। अब इसको सरल में बदलिए। मिश्रित वाक्य है। अध्यापक ने छात्र से कहा कि खड़े हो जाइए। तो सरल में कैसे बदलेंगे? अध्यापक ने छात्र से खड़े होने को कहा। चलिए, ये प्रश्न एक तो इस तरह से आता है कि आपने वाक्य पढ़ना है और उसका भेद लिखना है, ठीक है। और फिर वाक्य दिया होगा, कोष्ठक में आपको निर्देश दिया होगा कि इसको सरल में बदलो या मिश्रित में बदलो या संयुक्त में बदलो, तो आपने उसमें परिवर्तित करना है। तीसरा एक प्रश्न और तरीके से आता है, वो है कि आपको वाक्य दिया होता है और आपको वाक्य की पहचान कर ये बताना है कि ये उपवाक्य कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, ये वाक्य कौन कौन से होते हैं। हमारे स्थानवाचक उपवाक्य होते हैं, कालसूचक उपवाक्य होते हैं, रीतिवाचक उपवाक्य होते हैं, परिमाणवाचक उपवाक्य होते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम आपको ये तो याद होगा कि कालवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जो समय की सूचना देते हैं, ठीक है। तो ये और स्थानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? स्थानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जो स्थान की सूचना देते हैं। और रीतिवाचक, तो ये सारे किसके भेद हैं? ये क्रिया विशेषण के भेद हैं, है ना। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। और साथ ही साथ कि ये कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। इस तरह से भी आता है। तो कैसे पढ़ेंगे? देखिए, उदाहरण के लिए मैं एक वाक्य आपको बोल के बताती हूँ कि इस तरह से भी प्रश्न आता है। तो वाक्य है, क्योंकि देखिए ये आश्रित उपवाक्य और इसकी बात कर रहे हैं, तो ये मिश्रित वाक्य में ही होता है। तो मिश्रित वाक्य का ही इस तरह से प्रश्न आता है। जो मिश्रित वाक्य में क्योंकि प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है, तो उनको आपने ध्यान में रखकर उनको पढ़ते हुए ये बताना है। अगर संज्ञा की सूचना दे रहे हैं तो संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपने ये ध्यान रखना है कि मिश्रित वाक्यों के कुछ आश्रित उपवाक्य तो एकल योजक जैसे कि, क्योंकि जैसे योजकों से जुड़े होते हैं, जो सरलता से पहचाने जाते हैं। लेकिन अधिकांश मिश्रित वाक्यों में दोहरे योजक चिन्ह भी होते हैं, दो दो भी लगे होते हैं ना, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, जो, सो, जैसी, वैसी, जिसे, उसे, जो, वह, जिसकी, उसकी, है ना। जैसे व्याधिकरण योजकों का प्रयोग होता है, तो यह जहाँ दोहरे योजक शब्द लगे होते हैं, तो उनको पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपने ध्यान रखना है कि उपयुक्त जोड़े वाले योजकों का पहला योजक जिस उपवाक्य के साथ जुड़ेगा, वही उपवाक्य वाक्य का आश्रित उपवाक्य होगा। दूसरे योजक से जुड़ा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा, ठीक है। ध्यान रहेगा जो मैंने पंक्ति कही, जहाँ पे दोहरे योजक चिन्ह जुड़े होते हैं, ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना है कि जोड़े वाले योजकों का पहला योजक जिस उपवाक्य के साथ जुड़ेगा, वही उपवाक्य वाक्य का आश्रित उपवाक्य होगा। दूसरा योजक से जो जुड़ा होगा उपवाक्य, वो प्रधान उपवाक्य होगा। अब कैसे, देखिए, अब मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण, ठीक है। तो संज्ञा उपवाक्य कैसे पहचानेंगे आप? देखो, प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले आने वाला उपवाक्य क्या कहलाएगा? संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो ऊपर देखो, अब जो मैंने वाक्य कहा कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो कि आप अवश्य आएंगे वाक्य हो गया ना, कि के बाद जुड़ा
कि आप अवश्य आएंगे। तो ये क्या हो गया कि आप अवश्य आएंगे, ये उपवाक्य, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में कि आप अवश्य आएंगे उपवाक्य मुझे विश्वास है उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। अच्छा, संज्ञा उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे? संज्ञा उपवाक्य ज़्यादातर की योजक से जुड़े होते हैं। तो संज्ञा उपवाक्य के और उदाहरण अगर मैं कहूँ, देखो सीमा ने कहा कि वह दिल्ली जाएगी, ठीक है, कि वह दिल्ली जाएगी। तो जहाँ की जैसे लगा होगा ना, तो आपने आसानी से लिख देना है। इस योजक के बाद जो भी होगा वो क्या होगा कि वह दिल्ली जाएगी। तो ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। और इसको आपने लिख देना है संज्ञा आश्रित उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। तो सीमा ने कहा कि वह दिल्ली जाएगी, तो ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। जान पड़ता है कि पिताजी कुछ अस्वस्थ हैं, तो ये भी संज्ञा उपवाक्य हो गया। राकेश ने देखा कि पेड़ की खोखल में एक सांप छिपा हुआ है, तो ये भी संज्ञा उपवाक्य हो गया। अच्छा, विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे? प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। विशेषण क्या है? विशेषता बताएंगे। तो प्रधान उपवाक्य की बतानी है ना विशेषता। तो जैसे मैंने एक बिल्ला देखा जो कुत्ते जितना बड़ा था, ठीक है, जो कुत्ते जितना बड़ा था। तो जो कुत्ते जितना बड़ा था ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये विशेषण उपवाक्य हो गया, ठीक है। जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं वे एक दिन बहुत पछताते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा था? जो जहाँ पे पहला योजक जुड़ा होगा ना वो प्रधान उपवाक्य, ठीक है। तो उसी को हमने पढ़कर हमने बता देना है कि ये क्या विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? विशेषण उपवाक्य। अच्छा, उपयुक्त वाक्यों में जो कुत्ते जितना बड़ा था एवं जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं, ये ठीक है आश्रित वाक्य हैं। ये क्रमशः बिल्ला एवं विद्यार्थी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे वह घर कौन सा है जिसमें आपके पिता रहा करते थे, ठीक है। तो विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे? इनका आरंभ प्रायः सर्वनाम जो अथवा उसके किसी रूप या जिसे, जिससे, जिसने, जिनको, जिनके लिए, ठीक है। जो, जिसे, जिससे, जिसने, जिनको, जिनके लिए, ये जहाँ लगे होंगे आपने बता देना ये विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। समझ में आ गया? कि जहाँ लगा होगा तो संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। जहाँ जो, जिसे, जिसने, जिनको, जिनके लिए, तो ये विशेषण उपवाक्य, ठीक है। और क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे? इसमें क्या होता है? प्रधान उपवाक्य की क्रिया के संबंध में किसी प्रकार की सूचना अगर हमें मिले तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसमें आपने क्या ध्यान रखना है? ऐसे अब क्रिया विशेषण के तो भेद भी बहुत सारे हैं ना, जैसे काल सूचक है ना, स्थानवाचक। तो आपने ध्यान रखना है। देखो, जैसे काल सूचक, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी आई, जब मैं उसके घर गया तब उसने मेरा बड़ा सम्मान किया। तो काल सूचक उपवाक्य की पहचान हो जाएगी ज्यों ही, जब, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य क्या है? काल सूचक क्रिया विशेषण, ठीक है, काल सूचक। स्थानवाचक, जहाँ तुम पढ़ते हो स्थान की जानकारी दे रहे हैं, वहीं मैं पढ़ता था। जिधर तुम जा रहे हो उधर रास्ता बंद है। तो स्थानवाचक में क्या होगा? जहाँ, जिधर, जिस जगह ये लिखा होगा वहाँ पर आपने बता देना स्थानवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था। तो जैसा, जिस तरह, है ना, जैसा, जिस तरह जहाँ लगा होगा तो रीतिवाचक उपवाक्य। और परिमाणवाचक में क्या होगा? जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा लाभ होगा। तो जितना, जितनी, जितने, जैसे जैसे, तो ये क्या है? परिमाणवाचक, है ना, नापतोल की बातें कर रहे हैं ना, जैसे जैसे, जितना, जितनी, है ना। तो ये कम थोड़ा क्या है? ये सारा परिमाणवाचक में आएगा, ठीक है।
तो क्योंकि उसका ये देखो, वह आएगा अवश्य क्योंकि उसका साक्षात्कार है। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। तो परिमाणवाचक उपवाक्य की पहचान क्योंकि, यदि, यद्यपि, ताकि ये आदि क्रिया विशेषण से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना आप अभ्यास करें, पढ़ें, ध्यान से सुने और फिर अभ्यास करें तो स्वतः ही समझ आएगा। चलिए, तो आज हमारा ये वाला व्याकरण का भाग रचना के आधार पर वाक्य भेद समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।